है। वैवल योजना, वैवल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, पाकिस्तान बनाना, कतई नहीं, संविधान लागू करना, ब्रिटिश शासन समाप्त करना। ब्रिटिश शासन कैसे समाप्त होगा? ये अपने आप में स्टेटमेंट, आप अगर कॉमन सेंस भी यूज़ करते हैं तो निश्चित रूप से आप ऑप्शन डी को ऐसे रिमूव करेंगे। संविधान की कोई बात ही नहीं हुई थी, पाकिस्तान बनाना, अंतरिम सरकार का पुनर्गठन, तो ये इसकी बात निश्चित रूप से की गई थी। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ओके, तो वैवल योजना और शिमला समझौता में थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें। तो वैवल योजना 14 जून 1945, ठीक है। और अगर बात करें शिमला समझौता के, शिमला सम्मेलन की, तो वो आपका हुआ था अप्रॉक्सीमेट 28 जून, मतलब इसके बाद ही हुआ था 1945। दोनों में क्या रिलेशन है उसको समझ लेते हैं। जब वैवल के द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया, उसमें निम्नलिखित शर्त रखा गया कि जो कमांडर है या फिर विंग कमांडर है, उनको छोड़कर खासकर जो कार्यकारी परिषद है उसमें भारतीयों को भी अब रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बातें की गई थी। अच्छा, इसके लिए, इस विचार की सहमति के लिए, स्वीकृति के लिए एक समझौता, एक सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन का नाम है शिमला सम्मेलन। उसमें मोहम्मद अली जिन्ना को भी रखा गया। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि समस्त जो भारतीय है वो एक तरह से मुस्लिम होंगे, इसमें मुस्लिम होंगे। हालांकि वैवल योजना में ये प्रस्ताव रखा गया था कि हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी, लेकिन जिन्ना के इस बयान से एक तरह से ये असफल रहा। तो वैवल योजना भी असफल रहा। हालांकि अंतरिम सरकार का पुनर्गठन की बात की गई थी कि हम जब तक संविधान न बन जाए तब तक हम इसको एक व्यवस्थित रूप में चलाने का प्रयास करेंगे।